भीड़ जो आप देख रहे हैं वह किसी मंदिर या नेता के यहाँ की नहीं है, बल्कि इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी की दरबार यानी कलेक्ट्रेट जन सुनवाई की है। इंदौर के मसीहा कलेक्टर इलैयाराजा टी को गरीब अपना भगवान मानते हैं। जैसे भगवान अपने भक्तों को सब कुछ देता है, वैसे ही इलैयाराजा टी भी जन सुनवाई में आने वाले हर गरीब की ऐसी ही मदद करते हैं, जो पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल बनती है। इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी का हर मंगलवार को लगने वाला दरबार यानी कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई कलेक्टर की बदौलत खास हो गई। यहाँ आने वाला हर गरीब कलेक्टर को दुआ देते हुए नहीं थकता। गरीबों के लिए मदद की आस हो या इंसाफ की मांग, यहाँ पर न्याय ताबड़तोड़ मिलता है। इसी का परिणाम है कि हर मंगलवार को जन सुनवाई में लोग उदास चेहरा लेकर आते हैं और मुस्कुराते हुए घर लौटते हैं। इलैयाराजा टी के सीने में गरीबों के लिए जो दर्द है, उसे देखकर लगता है कि वो वाकई में गरीबों के लिए न्याय करते हैं और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। कलेक्टर इलैयाराजा टी के इस दरबार की खास बात यह भी है कि यहाँ पर गरीबों को इंसाफ तुरंत मिलता है। आज या कल पर मामले को टाला नहीं जाता। कोई भी गरीब यहाँ पर मदद की आस लेकर आता है तो यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता। कई बार देखने में आया है कि जिसके खिलाफ शिकायत हुई है उसे कलेक्टर साहब ने वहीं से बैठे बैठे फ़ोन लगाकर चेतावनी दे दी। कई बार यह भी देखने में आया है कि कोई पैसे के अभाव में शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहा है तो कलेक्टर ने तत्काल आर्थिक मदद की। गरीब दिव्यांगों को वाहन, जीविका के लिए दुकान, रहने के लिए मकान, पैसों से मदद आदि ऐसे कई परोपकार किए हैं जो मिसाल बन गए। इंदौर कलेक्टर की जन सुनवाई में इस बार देखा गया कि बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा आई। कोई बुजुर्ग अपने परिवारजनों और बच्चों से परेशान नजर आए तो कोई जमीन विवाद को लेकर परेशान होकर जन सुनवाई में पहुंचे। वहीं अपर कलेक्टर राजेश राठौर ने कहा कि वर्तमान समय में यह चिंता का विषय है कि बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के मामले बहुत आ रहे हैं। कानूनी रूप से जो कार्रवाई है वह तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन समाज के लोगों को भी इस दिशा में एक्टिव होने की आवश्यकता है। माता पिता जो अपना पूरा जीवन बच्चों को पालने में लगाते हैं, उनके अंतिम समय में उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों करते हैं? आदिवासियों और मेरी यादव समाज वाले ने ज़मीन कब्जा कर रखी है। ये मेरी मम्मी है, 60-70 साल की उम्र है, करीब 10 साल होगा। उन लोगों को उठौती से तो उन्होंने धारा 190 में ना कलेक्टर की परमिशन ली और वैसे ही पटवारी से मिलकर धोखाधड़ी करके और मेरी ज़मीन नाम से करवा ली सर। मेरा नाम हीरालाल है, बिहाड़िया में रहता हूँ। इसके लिए चिंता का विषय है कि इसमें घर के पारिवारिक विवाद बहुत आ रहे हैं, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के मामले बहुत आ रहे हैं। तो कानूनी रूप से तो जो कार्रवाई है वो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन बाकी हम समाज के लोगों को भी इस दिशा में एक्टिव होने की आवश्यकता है कि माता पिता जो पूरा जीवन अपने बच्चों को पालने के लिए लगाते हैं और अंत समय में इस तरह से क्यों उनके सामने स्थिति है। इंदौर की पलक शर्मा ने राजकोट में हुए 47वें नेशनल गेम्स के डाइविंग इवेंट में 2 सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश के साथ ही इंदौर का नाम रोशन किया है। पलक ने इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी से खेलो इंडिया गेम्स में भी डाइविंग इवेंट को शामिल करवाने की रिक्वेस्ट की है। मंगलवार को जन सुनवाई में इंदौर की उभरती हुई तैराक पलक शर्मा भी पहुंची। पलक 47वें नेशनल गेम्स में जीते हुए पदक और ट्रॉफी लेकर पहुंची थी, जिस पर इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी ने उन्हें बधाई दी और उसके साथ ही उनकी उपलब्धि पर प्रशंसा पत्र भी दिया। इस अवसर पर पलक ने बताया कि उसने राजकोट में हुए तैराकी कंपटीशन के डाइविंग इवेंट में 2 सिल्वर मेडल जीते हैं और आगे उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल जीतकर इंदौर और देश का परचम लहराने की इच्छा है। पलक ने कलेक्टर से एक और निवेदन भी किया। उन्होंने कहा कि डाइविंग इवेंट को खेलो इंडिया में शामिल किया जाना चाहिए। पलक इंदौर के नेहरू पार्क तरनताल में सुबह शाम रमेश व्यास की देखरेख में अभ्यास करती हैं। सो आई एम इंटरनेशनल डाइवर और मैंने अभी सीनियर नेशनल में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं और मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की हूँ जिसने संलग्न 3 इवेंट्स में गोल्ड जीता है, 3। और जूनियर नेशनल में भी मेरे 3 गोल्ड और एक चैम्पियनशिप रही है। अभी मैं परसों ही आई हूँ। कहाँ पर हुआ था ये? सीनियर नेशनल हमारा बेंगलोर में हुआ था और जूनियर नेशनल चेन्नई में हुआ था। सीनियर नेशनल में करीब 10 से 12 लड़कियाँ थी और जूनियर नेशनल में 15 से 20 लड़कियाँ थी। सीएम सर से मुझे जैसे नेशनल गेम्स में तो हमारा डाइविंग है ही, साथ में खेलो इंडिया में भी डाइविंग चाहिए और आगे भी मुझे प्रोग्रेस करनी है। इंटरनेशनल नेशनल खेल चुकी हूँ, अब फॉरेन ट्रेनिंग भी चाहिए, तो सर से रिक्वेस्ट करनी है कि वो आगे और सपोर्ट करें। मुझे 8 इयर्स कंप्लीट हो गए डाइविंग फील्ड में और मैं पिछले 6 साल से कॉम्पिटिशन्स खेल रही हूँ।
बहरहाल यह इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी की कुशल कार्यशैली और हर वर्ग के लिए अपनापन ही इंदौर कलेक्टर को खास बनाता है। खिलाड़ी मेडल जीतकर कलेक्टर के पास आते हैं और अपनी खुशी जाहिर करते हैं। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।